वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आप लोग को पता है ना, आप लोग का एग्जाम डेट निकल चुका है। ठीक है, चलो आज हम क्या देखने वाले हैं? समरी। किस चीज का समरी देखने वाले हैं? क्लास 12 का इंग्लिश का एन एपिटाफ जो हमारा पोयम है उसका हम आज समरी देखने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्लास 12 का इंग्लिश पोयम एन एपिटाफ समरी शुरू करते हैं। चलो देखो, आ जाओ। देखो इसका राइटर का नाम क्या है? तो राइटर का नाम क्या है इसका? वाल्टर देले मार। वाल्टर देले मार इनका राइटर का नाम है। किसका? एन एपिटाफ का। ठीक है, एन एपिटाफ का राइटर का नाम है वाल्टर देले मार। इनका जन्म कब हुआ है? बॉर्न कब हुआ है? तो 25 अप्रैल 1873। 25 अप्रैल 1873 में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है लंदन में। ठीक है, आगे देखो इनका डेथ कब हुआ है? तो 22 जून इनका देखो इनका यूनाइटेड किंगडम में इनका मृत्यु हुआ है और लंदन में इनका मृत्यु हुआ है जो है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें वाल्टर देले मार जो है सिर्फ 4 साल की उम्र में अपने पिताजी को ही खो देते हैं। बताओ 4 साल की उम्र में पिताजी को खो देना कितनी बड़ी बात है कि पिताजी को खो देना और खुद इतना बड़े राइटर कवि बन जाना। सोचो एक पोइट बन जाना कितनी बड़ी बात है उनके लिए, है कि नहीं? ठीक है, तो 4 साल की उम्र में अपने पिताजी को वो खो देते हैं। इसके कारण वो अपने मतलब कि पढ़ाई करते हैं लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई अपना करते हैं। देखो इसके आगे क्या है, ये इस जो कवि है, जो कविता जो है इसमें क्या बताया गया है? अपनी वाइफ के बारे में, अपनी प्रेमिका के बारे में उन्होंने बताया है कि एक देखो एन एपिटाफ लिखा हुआ है। एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है? एक स्मारक। एक स्मारक या फिर कोई मकबरा बोल दो। ठीक है, स्मारक के बारे में बताया गया है कि स्मारक किसका है? उनकी वाइफ का स्मारक है, उनकी प्रेमिका का, उनकी वाइफ का जो है स्मारक है, उनके बारे में ये पोयम पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं पोयम में क्या है। कितना मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। चलो देखते हैं क्या है हमारा एन एपिटाफ समरी है। कौन लिखे हुए इनके? लेखक कौन है इनको? तो वाल्टर देले मार्जी लिखे, वाल्टर देले मार्जी इनको लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखे, चलो समरी स्टार्ट करते हैं। चलो एन एपिटाफ समरी बाय वाल्टर देले मार्जी के जी द्वारा लिखा हुआ है। चलो देखते हैं। An epitaph is a heart-touchable short poem that has been composed by the world-famous poet वाल्टर देले मार। क्या बोला गया है? जो एन एपिटाफ जो है एक स्मारक, जो कविता जो है क्या है? एक दिल को छू लेने वाली एक छोटी सी क्या है? कविता है। सिर्फ इसमें 8 पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ नहीं बोलेंगे इसको, 8 पंक्ति है सिर्फ इसमें। बहुत छोटा सा एक कविता है, इन्होंने लिखा हुआ है। कौन लिखे हुए? पोएम दैट हैज बीन कंपोज्ड बाय द वर्ल्ड फेमस, मतलब कि पूरे विश्व के प्रसिद्ध पोइट, विश्व के प्रसिद्ध कवि कौन लिखे हुए? वाल्टर देले मार जिसके लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो। इन दिस लव पोएम, ये क्या है? एक प्यार भरा कविता है। ठीक है, द पोएट टेल अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ ए वेस्टर्न कंट्री हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। क्या बोलते हैं उन्होंने? एक मतलब कि जो कविता जो एक प्यार भरा कविता है वो कहते हैं, पोइट कहते हैं टेल अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब कि बहुत खूबसूरत, अति खूबसूरत लेडी, एक वुमेन की बात की, लेडी की बात की, एक युवती के बारे में बात की है। कहाँ की है वो? वेस्टर्न कल्चर की, वेस्टर्न कंट्री की है, पश्चिमी देश की एक लेडी की बात की है, युवती के बारे में बात की है। एक युवती, एक औरत है, बहुत सुंदर है, पश्चिमी देश की। Who is no more in this world, वो क्या है? ऐसे बोल रहे हैं कि शायद ही ऐसे कोई युवती भी जन्म ली हो कि पहली बार खूब, कि देखो कोई भी होता है अपनी वाइफ सबको अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आजकल क्या होता है?
आजकल तो अपना चीज खट्टा लगता है, दूसरे का चीज मीठा लगता है कि नहीं? अपना चीज बेकार लगता है लेकिन दूसरे का चीज बहुत प्यारा लगता है कि नहीं? है, रियल में है। लेकिन पोइट जो है, कवि जो है, उनको अपनी वाइफ से बहुत प्रेम है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है। एक कहावत है, कहने के लिए लोग कह देता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपनी वाइफ सबको बहुत प्यारी होती है, ठीक है? तो वैसे अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। वेस्टर्न मतलब क्यों बोल रहे हैं कि पश्चिमी देश कितनी सुंदर, इतनी अति सुंदर कोई महिला हो ही नहीं सकती, उस महिला के बारे में ये बात कर रहे हैं। चलो देखो आगे, आगे क्या है, कलर चेंज कर दे, चलो ठीक। She was the most beautiful lady that was ever born in the West country. शायद ही ऐसे मतलब जो इतनी खूबसूरत लेडी जो है जन्म ली होगी, इतनी खूबसूरत, अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, अपनी वाइफ सबको प्यारी लगती है, ठीक है? द पोइट इज indicating towards a grave and say that this is the same tomb in which my love is laid down. क्या होता है, जो पोइट जो है, कवि जो है, कवि जो मतलब कि क्या हो रहा है, एक मिनट, ब्यूटीफुल लेडी डेट वॉज एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, ठीक है? द पोइट इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स ए ग्रेव एंड से दैट दिस इन द सेम टॉम इन विच माई लव इज लेड। मतलब कि जो पोइट जो है, जो कवि जो है, मकबरा जो है, एपिटाफ है, उसके तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये क्या है, मेरी प्रेमिका है, मेरी वाइफ है, मेरी प्रेमिका है। ये जो मकबरा जो बना हुआ है, जो स्मारक जो बना हुआ है, किसका है? ये मेरी प्रेमिका का स्मारक है, ठीक है? बहुत भावुक होके बोलते हैं उस तरह से। ओके, आगे देखो। The poet loved her too much. The poet loved her too much. अपनी प्रेमिका से क्या करते, बहुत अति 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 बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है? आगे देखो, होल हार्टेड मतलब कि बहुत दिल से प्यार करते हैं अपनी वाइफ को, ठीक है? होल हार्टली। So the poet began to weep bitterly to know the news about her death. ओहो, क्या हो रहा है, पोइट जो है, पोइट अपनी वाइफ की, मतलब जो उसकी वाइफ जो प्रेमिका है, उसकी डेथ की खबर सुनकर, इसकी मृत्यु का खबर सुनकर उसको बहुत भावुक होकर के फुट फुट के वो रोने लगता है, ठीक है? देखो, किसी की अगर अपने किसी को चाहते हो, उसका अगर मृत्यु हो जाए, उसके बारे में खबर सुनते हो, कितना अजीब फील होता है ना? तो ऐसे अपने वाइफ के बारे में सुनता है कभी, तो अपने लवर अपने वाइफ के बारे में सुनता है, सुन करके उसका दिल जो है फूट फूट कर रोने लगता है, ठीक है? Whenever approached by the memory of his beloved, the poet used us to go near her tomb and sit beside her tomb where she was laid down. क्या होता है कि वो बोलते हैं कि जब भी मैं अपनी वाइफ को, अपनी लव को याद करता, अपनी प्रेमिका को याद करता हूँ, तो क्या करता है जो पोइट जो है, कवि जो क्या करते हैं, वो टॉम के मतलब कि जो मकबरा जो है, वहाँ पे जो स्मारक जो है, एपिटाफ जो है, मकबरा है, वहां पर जाकर के वो क्या करते, उसके साइड में जाकर के, बिसाइड हर टॉम वेयर शी वॉज ले डाउन, वहां बैठ करके वो सोचते हैं कि यहाँ पे मेरी जो वाइफ है, मेरी जो प्रेमिका है, यहाँ पर लेटी हुई है, मैं उसके साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक? इस तरह से वो सोचता है। और जाकर के जब भी उसको याद आती है अपनी प्रेमिका की, अपनी वाइफ की, तो जाकर के वो वहां पे बैठ जाता है, ठीक है? आगे देखो। So the poet want to say that if a, क्या इसी के देखो, इसीलिए इसी पर कवि जी कहते हैं कि, कवि कहते हैं, lover loves someone too much by heart can never leave her alone. कितनी अच्छी बात कही है, बताओ। बोलते हैं, कवि बोलते हैं कि जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, वो अपनी प्रेमिका हो, चाहे कोई भी किसी से भी सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, वो कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ सकता है। क्या नहीं छोड़ सकता? उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते, अलोन उसको अकेला कभी भी उसको नहीं छोड़ सकता है, ठीक? अगर वो सच्चे दिल से प्रेम किया होगा तो तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता है। ये हमारी वॉल्टर देले मार्जे की एक छोटी सी
कविता थी। कितना सुंदर कविता, बताओ। अपने वाइफ के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, उनकी वाइफ का मृत्यु हो गया है, मकबरा बनाया हुआ है, मकबरा के पास जाकर के वो सोचता है, ठीक है, अपने प्रेम को, अपने भाव को, प्यार को याद करता रहता है, ठीक है। बताओ कितना अच्छा पोयम है। इसी के साथ आप लोग का समरी हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप लोग समरी लिख के आओगे एग्जाम में तो 5 to 5 आप लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 5 to 5। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, कल मिलेंगे अब।